हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। कुछ दिन पहले एक ऐसी ही कहानी काफी मशहूर हुई थी। एक आदमी की कहानी जो हज करने जा रहा था, लेकिन इसको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, आइए ये कहानी जानते हैं। ये कहानी है एक आदमी आमिर अल कज़ाफी की। आमिर लीबिया में रहता है। ये वाकया तब शुरू हुआ जब कुछ दिन पहले आमिर लीबिया के एक एयरपोर्ट पर मौजूद था, सबा एयरपोर्ट। ये हज करने जा रहा था। ये एयरपोर्ट थोड़ा लेट पहुंचा था, लेकिन अभी देर नहीं हुई थी। दूसरे लोग जो हज करने जा रहे थे वो भी अपनी बोर्डिंग कर रहे थे। आमिर भी सऊदी अरब जाने के लिए तैयार था। लेकिन दोस्तों, फिर एक अजीब बात हुई। आमिर को बताया गया कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये अभी जहाज में सवार नहीं हो सकता। इसकी वजह जो बताई जा रही है वो आमिर का नाम है, आमिर अल कज़ाफी। मुअम्मर कज़ाफी लीबिया का साबिक डिक्टेटर था। इसको खाना जंगी के बाद लीबिया के बागियों ने कत्ल कर दिया था। तब से लीबिया में मुअम्मर कज़ाफी का नाम भी रिस्ट्रिक्टेड नामों में से एक है। आमिर के नाम के एंड में भी कज़ाफी आता था और शायद इसी वजह से एयरपोर्ट का स्टाफ कुछ सिक्योरिटी चेक्स कर रहा था। वैसे तो ये इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन तब तक जहाज मुसाफिरों को लेकर उड़ने के लिए तैयार था। बोर्डिंग गेट्स बंद कर दिए गए और आमिर हज करने का ख्वाब लिए वहीं एयरपोर्ट पर खड़ा रह गया। दोस्तों, उस वक्त एयरपोर्ट का एक ऑफिसर इसके पास आया और इसने कहा कि जो अल्लाह को मंजूर, शायद इस दफा हज तुम्हारी किस्मत में नहीं था। लेकिन आमिर ने जवाब दिया कि इंशाअल्लाह मैं हज करने जरूर जाऊंगा, मेरी नीयत पक्की है। और दोस्तों, फिर एक हैरत अंगेज बात हुई। आमिर अभी एयरपोर्ट पर ही था कि इसको पता चला कि वो जहाज वापस आ रहा है। एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट हुई कि जहाज को किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वापस आना पड़ रहा है। आमिर बहुत खुश था। इसके दिल में एक उम्मीद जाग गई थी। तब तक एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ने भी इसका नाम क्लियर कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इसकी उम्मीद खत्म हो गई जब जहाज के कैप्टन ने जहाज के डोर्स खोलने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि यह प्रोटोकॉल के खिलाफ है कि किसी एक मुसाफिर के लिए जहाज के बोर्डिंग स्टेप्स फिर से लगाए जाएं और जहाज के दरवाजे खोले जाएं। दूसरी तरफ आमिर एयरपोर्ट छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। ये अभी भी इंतजार कर रहा था कि ये जहाज इसको साथ लेकर जाएगा। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द ये जहाज फिर से टेक ऑफ कर गया और आमिर एक दफा फिर से एयरपोर्ट पर खड़ा रह गया। आमिर ने फिर से एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चीफ को कहा कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मुझे यकीन है कि मैं इसी जहाज में बैठूंगा और हज करने जाऊंगा। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ने भी इसे नहीं हटाया। ये जानते थे कि आमिर के साथ अच्छा नहीं हुआ। दोस्तों, आमिर वहीं खड़ा रहा। काफी देर हो गई थी और फिर से एक हैरत अंगेज बात हुई। एयरपोर्ट का स्टाफ भी हैरान रह गया जब इन्हें पता चला कि वही जहाज फिर से वापस आ रहा है। खराब मौसम की वजह से पायलट्स ने फैसला किया था कि ये वापस आ जाएंगे। आमिर के दिल में फिर से उम्मीद जाग गई। दोस्तों, ये जहाज वापस इस एयरपोर्ट पर पहुंचा। इस दफा जहाज में बैठे मुसाफिर बहुत परेशान हो गए थे। इनका जहाज दूसरी दफा वापस आया था। जहाज में पैनिक फैल रहा था और तभी जहाज के कैप्टन ने फैसला किया कि मुसाफिरों को जहाज से बाहर भेज दिया जाएगा ताकि ये थोड़ा आराम भी कर लें, यानी जहाज के दरवाजों को खोल दिया जाएगा। दूसरी तरफ एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ने फौरन आमिर अल कज़ाफी को जहाज में जाने को कहा। ये खुद भी चाहते थे कि अब आमिर जहाज में बैठ जाए। इन्होंने आमिर से ये भी कहा कि हमारे लिए हज के दौरान दुआ करना। दोस्तों, जहाज के पायलट्स और क्रू को आमिर की कहानी का पता था। ये भी आमिर की किस्मत पर हैरान थे और तभी जब आमिर जहाज में दाखिल हुआ तो इन्होंने आमिर के साथ एक तस्वीर भी बनवाई। खैर, आमिर फाइनली अपनी सीट पर बैठ गया और इसने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। आमिर ने मक्का पहुंचकर एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें इसने अपनी सारी कहानी बताई कि ये हज करने किस तरह पहुंचा है और कैसे जहाज 2 दफा वापस आ गया और फाइनली तीसरी दफा इसको लेकर ही सऊदी अरब की तरफ फ्लाई कर गया। ये वाकया काफी मशहूर हो गया था। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।